हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टोटल जो 4 पीडीएफ हैं, जिसमें हमने एक पीडीएफ में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। एक जो पीडीएफ है जिसमें आपके डेफिनेट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, और एक में आपके वैकल्पिक प्रश्न है, और एक में जो है बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी टोटल 4 पीडीएफ है। एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। और ये चारों पीडीएफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको, जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो आप इन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे। बट पहले कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हमारे बच्चे पीडीएफ नहीं ले सकते या फिर नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो पूरे ईयरली एग्जाम आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वहां तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों हमने इन पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो अभी आपको हाफ ईयरली में सिर्फ क्या है, 70% ही इन पीडीएफ का कवर करना है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017, 2014 और 2022 में बच्चों पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं, तो जो क्वेश्चंस के टाइप हैं वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो डायग्राम आप लोगों ने अपने नोट्स वगैरह भी इसमें प्रिपेयर कर रखे होंगे, तो आप सॉल्यूशन चाहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वहां से आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, यानी ये हर दूसरे तीसरे साल इस क्वेश्चन का आना ही आना है, चाहे वो अक्षीय हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2010 और 14 में बच्चों प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। तो सॉल्यूशन या फिर आंसर हम यहाँ पर डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। अगर आपने नोट्स नहीं किए हैं, नोट्स नहीं बनाए, तो आप लोग यहाँ से जरूर नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। उसके बाद चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन घुमा करके दे देंगे तो क्या आएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11, 17 और 19 बच्चों रिपीट हो चुका है। तो इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों आपने काफी अच्छे से कर लेनी है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हैं, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ यहाँ पर देख लेंगे। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। या फिर गाउस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, गाउस की प्रमेय की सहायता से लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व वाले लंबे आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे कि जो पीडीएफ है वो आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, वो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो जो बच्चे पीडीएफ इन चारों पीडीएफ को लेना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, तो सिंपली आपने क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीजें हमें जरूर प्रोवाइड करानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर जो दूसरा मेथड रहने वाला है वो है, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करना आपने कंबोज सर, कंबोज से सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि ये जो है आपके ईयरली एग्जाम तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। तो आपको यहाँ पर चले जाना है हाफ ईयरली वाले ऑप्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं क्लास 12 के वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने चूज कर लेना है फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अब इनमें से आप जिस भी मीडियम से हैं, आप उसमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे तो उस मीडियम की सारे जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ देखने को मिल जाती हैं। अब इनमें से आपको जो जो पीडीएफ परचेस करनी है उनकी कॉस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। व्हाट्सएप पर क्या है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अब इनको आपने क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है जो जो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं।
उसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, वो डिटेल फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट होते ही आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा किसी अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित चादर के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 2014 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा करके दे दिया गया है, तो ये जो टाइप है इस क्वेश्चन के वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके बाद कुछ हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप। ये तो हमारे हो गए लॉन्ग, जो कि 4-4, 5-5 नंबर में पूछ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है शॉर्ट वाले हम यहाँ पे देखते हैं। तो शॉर्ट में देखो, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। 2018 और 22 में बच्चों प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 2016-17 में बच्चों ये प्रश्न आया आपके एग्जाम में, तो इसको आप देख लेंगे। अगला है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। 2016 और 22 में ये क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न है, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो इसे हम जे से दिखा देते हैं, और धारा घनत्व जो है जे इज इक्वल टू हो जाता है आपका आई अपॉन में ए, यानी आपका हो जाएगा धारा बट्टे में आ जाएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2011 और 16 में बच्चों क्वेश्चन बना है। तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे किरचॉफ के नियम की सहायता से आप इस पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग से संबंधित व्यंजक का विगमन कीजिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे होंगे 2012, 15, 18, 17, 22 और 14 में पूछा गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, किसी चालक तार के लिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसी के साथ दूसरा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन जैसे भी घुमा करके आएगा, करना आपको यही काम है। तो सबसे पहले आपको धारा घनत्व का एक्सप्लेन कर देना है, फिर अनुगमन वेग को, और फिर उसके बाद इनके बीच में जो संबंध है वो आपने यहाँ पर दिखा देना है। तो सिंपल देखो, एक बार कई नंबर में एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, तो जे इक्वल हो जाता है आपका NeVd। ठीक है, चलेंगे आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बायो-सवार्ट का जो नियम है उसको चित्र द्वारा समझाइए तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दीजिए। 11 और 17 बच्चों के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो आपको बायो-सवार्ट नियम का जो वो है डायग्राम, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2015 और 17 बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी एमीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2012, 14, 15 में बच्चों ये पूछा जा चुका है, 2016 में भी आया। क्वेश्चन के जो टाइप हैं वो आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने सॉल्यूशन जो पढ़, कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा हम आंसर याद कर लेते हैं, और एग्जाम में जाकर के क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो याद है बट हम क्वेश्चन ही भूल गए। तो ये कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन थे जो आपने अभी देखे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस करना चाहते, आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कीजिए, इन्हीं से आपके अच्छे जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अभी से आप इन पीडीएफ को परचेस करके अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पूछ लेना है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। पीडीएफ लेने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर आता है तो आप लोगों ने जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।